अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉब्लम 1.6 द सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर दिस एंड दिस व्हाट इज द बेस ऑफ द नंबर्स। यानी यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए 11 और 22 इनकी बेस क्या है और जो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशंस हैं। जो मेथड नंबर 1 है वो ये है कि हमें अगर रूट्स का पता हो यानी फैक्टर्स का पता हो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसका क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एस क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसके बराबर है, ये सम ऑफ रूट्स के बराबर है। क्योंकि इसकी बेस 10 नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे लेट बी इज द बेस ऑफ दीज नंबर्स। और हमें पता है जो सम ऑफ रूट्स हैं वो कितने बनते हैं, 3 + 6 किसके बराबर है जी, 9 के बराबर है। तो ये जो 11 है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये एस का प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब है 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। क्योंकि ये जो 11 है इसकी बेस हमें नहीं पता, आप 11 कैसे लिखेंगे, 1 + b मल्टीप्लाई बाय 1। क्योंकि ये पोजीशन क्या है 0, ये पोजीशन क्या है 1 है, इज इक्वल टू 9। यहां से आप b की वैल्यू निकाल लें विच इज 8। सेकंड मेथड के अंदर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 को कैसे लिखेंगे, इस 1 की जगह लिखेंगे 1 × b विच इज b प्लस 1 × x। और 22 कैसे लिखेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ और ये 2 वैसे आ जाएगा। अब हमें पता है कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x = 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x = 6 भी सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, क्योंकि इसकी बेस क्या है, b है। लिहाजा आप क्या करें, कोई एक वैल्यू प्लग इन कर दें इस इक्वेशन के अंदर। तो जहां पर x है वहां पर 3 पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा, अगर ये वैल्यू b की हम इधर पुट कर दें इस जगह पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस 1, b कितना 8 तो 9x आ जाएगा और प्लस 2b प्लस 2। तो यहां पर अगर b की वैल्यू पुट करें आप विच इज 8 तो ये 18 आता है। हमें जो रूट्स गिवन थे वो गिवन थे 6 × 3 इज इक्वल टू 18 बनता है। ये बेस 10 में है। अगर आपने इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, बेस 8 में सिंपली हम 18 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमें पता है जब भी डेसिमल से किसी और बेस में जाना हो तो हम सक्सेस से डिवीजन करते हैं उस बेस से। 8 2s are 16 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 - 16 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 22। अब अगर आप x = 3 पुट करें इसमें तो ये देखें ये 9 आ जाएगा, माइनस 9 3s are 27 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो देखें आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब ये सेटिस्फाई कर रही है। अब 6 पुट करें x = 6 यहां पर तो ये आ जाएगा 36 - 54 प्लस 18। तो देखें ये भी क्या बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। तो इसका मतलब है हमारी बेस क्या है, परफेक्टली फाइन है विच इज 8।